हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसे हम लोग देखेंगे। इसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट के तीनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मुंबई और गोवा, मध्य भाग को कर्नाटक तट, कर्नाटक एवं दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी कृष्णा नदियों के बीच मैदान के उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व के आंध्र प्रदेश के फाल्स डीपी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कैंप कोडमिन कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मुर्मुगांव गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल एवं न्यू मंगलौर आदि है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर तमिलनाडु एवं न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु आदि है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों का विचार कीजिए। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल में कन्नूर जिले में, नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखो डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर और उसका दुर्ग, सुदूर गिरजाघर या नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजर तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के तट पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखें। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तंगरम बाड़ी डेनमार्क की समृद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम, जिरवेर चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। अब नीचे हम लोग मानचित्र को देखें और इसके बारे में बताए। भारत के तटीय क्षेत्र के भाग द्योतित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्जातीय उच्चावच रेखा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट के ज्ञात करते हुए इनमें से पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीरा और उडुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 सागर पुलिन है और सूची 2 राज्य है। तो इसकी व्याख्या देखिए। दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कालागुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे केप कोडमिन के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा कन्याकुमारी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं द्वीप समूह। उसमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले नोट्स को देखते हैं। तो नोट्स है, बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है।
सैंडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर में निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीप हैं, जिसमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 18 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। बैरिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इस सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी आराकाम योमा से विस्तार हुई थी। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित वांडरू समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बेताए रॉबर्ट कंकरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग में रूप में विस्तारित है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलावन शिखर सैंडल पेक स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार, तो इसका आंसर होगा यह बंगाल खाड़ी में द्वीप समूह है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार समूह द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 220 है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बैरिन द्वीप अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो है, तो इसका आंसर होगा कोंकण। नेक्स्ट है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बैरन द्वीप है। भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह द्वीप अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका आंसर होगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है पुलिकट झील के समीप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राम सेतु ब्रिज शुरू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धनुषकोटी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेटर नोएडा के सबसे निकट है, तो इसका आंसर होगा सुमात्रा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।